क्या आपकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन है? एंड बिकॉज ऑफ दिस हेजिटेशन यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस. You have words in your mind, you are able to translate the sentences. After all, you feel hesitation. It means you know everything what the person is speaking in front of you. You are getting him or her very well. But when your turn comes to speak, you fail to speak there. It is because of your hesitation. ये सिर्फ आपकी hesitation की वजह से होता है. This question is asked several times from my students that sir, how can we remove this hesitation? There is any solution for this? So I always recommend them many solutions, and they have applied that and they have improved themselves, and right now they are speaking very well. I'm not talking about the advanced level. मैं advanced level की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ. advanced level में तो ज़्यादातर वो समय अपना बिता चुके होते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो सीख रहे हैं या पहले थोड़ा सीख चुके हैं लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में, वो कामयाब होना चाहते हैं आगे, बट बिकॉज ऑफ दिस फ्लुएंसी समवेयर दे आर नॉट गोइंग अहेड. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील अबाउट द बेस्ट सोल्यूशन विच many students have applied, and if you will apply all these guidelines which I'm going to tell you, I'm sure you will speak with confidence and you will feel better than before. Hi guys, my name is Kuldeep Bhati. I'm an English trainer, and today in this video I will discuss about this problem, that how to remove hesitation. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं guys, hesitation कैसे दूर करें ये बात बाद में मैं आपको बताऊंगा. इससे पहले that why we feel hesitation, हम hesitation क्यों फील करते हैं, hesitation होती क्यों है, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए. अगर ये बात आपको समझ आ जाएगी तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं आप खुद भी निकाल लेंगे इस चीज़ के बारे में. यहाँ आपको एक बात समझनी है, हम कभी भी हेजिटेट हर किसी के साथ नहीं होते हैं. ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए. आप कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के साथ हेजिटेट होते हैं. आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप उनके साथ कभी भी हेजिटेट नहीं होते हैं. बट व्हेन यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू आर इन योर classroom or you are in your office or you are going to talk with any particular person, तो वहाँ आपको हेजिटेशन होती है. गाइज, इसका रीज़न क्या है ज़रा समझिए. यहाँ पे इसका रीज़न है दैट यू थिंक, आपको ये लगता है दैट ही और शी इज बेटर देन मी. ये बात आप समझ लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आपका. यानी आपको ये लगता है कि वह मेरे से बेटर है, वह मुझसे अच्छा है. अगर आप किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली इन इंग्लिश, किसी भी चीज़ में आप ये महसूस करते हैं कि वह मेरे से इस चीज़ में बेहतर है, मैं आपको गारंटी देता हूं आप उससे बेहतर कभी नहीं हो सकते हैं. बिकॉज आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर आपने ये मान लिया कि ही इज बेटर देन मी, यू आर नॉट गोइंग टू बी बेटर देन हिम और हर एवर इन योर लाइफ. कभी आप नहीं होने वाले. आपको ये समझना है पहली चीज कि नोबडी इज बेटर फ्रॉम द बिगनिंग. एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम सिचुएशन. एक सेम सिचुएशन से हर कोई स्टार्ट करता है. आई एम श्योर कि आपने भी वही लेवल शुरू किया, मैंने भी वही किया, सबने वही किया है. यानी हमारी शुरुआत जो होती है बिल्कुल सेम लेवल से होती है. फिर क्यों कोई पर्सन इतना जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई रह जाता है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर माइंड सेट एंड आवर बिलीफ सिस्टम. ये सिर्फ हमारी बिलीफ सिस्टम और हमारे माइंड सेट की वजह से होता है. यहाँ पहला जो माइंड सेट हमारा जो गलत है, हम हेजिटेट क्यों होते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि वो पर्सन जो हमारे साथ है वो हमसे बेटर है. यहाँ इस मेंटेलिटी को आपको दूर करना है, इस बिलीफ सिस्टम को आपको तोड़ना पड़ेगा. देखिए, एक बात गौर से यहाँ पे समझिएगा, हर एक पर्सन का अपना एक नेचुरल वे भी होता है बात करने का. हमें क्या लगता है कि सामने वाला पर्सन फास्ट इंग्लिश बोल रहा है, हमसे फास्टर है वो, और मैं स्लो बोल रहा हूं, इसका मतलब उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. ये आपके माइंड में बिल्कुल एकदम गलत थॉट है. इसको आप निकालिए दिमाग से. हर एक पर्सन का अपना नेचुरल वे होता है बात करने का. आप इंग्लिश छोड़ दीजिए, आप हिंदी में देख लीजिए, आप ऑब्जर्व करके देखिए इधर उधर आसपास अपने, आपको पता चल जाएगा. कोई पर्सन ऐसा है जो धीरे बोलता है, कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा ना ज़्यादा फास्ट बोलता है ना स्लो बोलता है, कोई ऐसा होता है जो बहुत फास्ट हिंदी बोलता है. ये अपना लोगों का एक नेचुरल वे भी होता है. तो आप ये न समझें कि अगर कोई फास्ट इंग्लिश बोल रहा है तो वो ही फ्लुएंट है, बिल्कुल भी नहीं. यू जस्ट फॉलो योर
ओन नेचुरल वे, आप अपना खुद का नेचुरल वे फॉलो करके देखिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता दैट हाउ फास्ट यू आर, नथिंग गाइज। देयर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट इफ द पर्सन इज स्पीकिंग फास्ट सो ही इज रियली अ गुड इन इंग्लिश। व्हाट इज इट? बिल्कुल भी नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका बता देता है। तो आप जब भी बात कर रहे हैं इंग्लिश में, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप चाहे थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, चाहे आप फास्ट बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई एम श्योर कि अगर आप ये फॉलो करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखना आपको हेजिटेशन नहीं होगी और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है दैट यू थिंक आई एम गोइंग टू बी जज्ड। आई एम गोइंग टू बी जज्ड। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लोगों की है जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं। अगर कोई हेजिटेट होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपको ये लगता है कि यहाँ मैं जज होने वाला हूँ। जज होने का मतलब लोग मुझे चेक करेंगे कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ। इस वजह से भी हेजिटेशन होती है। और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप लर्नर होते हैं। लर्नर होने का मतलब ये होता है कि आप सीख रहे हैं अभी। बेशक आपने टाइम ज़्यादा दे दिया है, बट आप अभी सीख रहे हैं। आपको खुद पे अभी विश्वास नहीं हुआ है दैट आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अगर इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, यू नीड टू गिव सम मोर टाइम टू इंग्लिश। आप इंग्लिश को थोड़ा समय दीजिए एंड कोशिश करिए कि वो आपकी आदत में आ जाए। ध्यान रखिएगा, लाइफ में किसी भी काम को बेहतर करने के लिए बस ज़रूरत होती है उस काम को करने की आदत बनना। अभी आपको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं बनी है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। व्हेन यू विल बी यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स एंड यू विल थिंक दैट नथिंग लाइक इट, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली उस चीज़ को बोलते हुए चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदत बनाइए। अब यहाँ ज़रूरत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करें कैसे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मेरी लाइव क्लास में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर हम अकेले हैं, घर पे कोई भी नहीं है इंग्लिश बोलने वाला, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आज से 20 साल पहले बोला जाता तो शायद सही था, लेकिन आज के समय में मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है डिजिटलाइजेशन, यानी इंटरनेट की दुनिया। हमारे पास एक सेकंड में सब कुछ मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, इवन वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू भी। डिपेंड आप पे करता है कि आपका जो भी लेवल है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक बार आदत बन जाएगी, फिर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? ये तीसरा पॉइंट बड़ा ही गाइज बेसिक है और कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है कि यस इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ये होता है। अब वो क्या है? अगर आपको खुद पे ही ये यकीन नहीं है, आपको खुद को सेंटेंसेस पे आपको यकीन नहीं है, खुद के वर्ड्स पे आपको यकीन नहीं है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, तो आपको हेजिटेशन 100% होगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको सही 100% पता ही नहीं है, आप श्योर ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। बेशक आप सही हैं, बट उसके बावजूद भी आप श्योर नहीं है उस चीज़ में, तो आपको हेजिटेशन होगी वहाँ पे। और ये चीज़ें आपको इंग्लिश में परेशान कर सकती हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अपने सेंटेंसेस पे, अपने वर्ड्स पे यकीन होना ज़रूरी होता है। देखिए, किसी ने बड़ा अच्छा एक ये बोला था और ये सही बात है दैट कॉन्फिडेंस सच में भी होता है, झूठ में भी होता है। मतलब सही में भी कॉन्फिडेंस होता है, गलत में भी कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो कभी कभी गलत को भी लोग अननोटिस कर देते हैं। मेरा मतलब मैं यहाँ आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप गलत बोलिए, यहाँ पॉइंट मेरा समझिएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस अपना लेवल जो बढ़ाना होता है या हमें फ्लुएंट इंग्लिश में बनना है, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन जो आपसे बात कर रहा है वो 100% वर्ड्स पे इतना नोट नहीं करता है आपको, वो बस सीधा देखता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपकी फ्लुएंसी।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप ये यकीन मानिए कि वो खुद भी 100% करेक्ट नहीं बोलते हैं। मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा, लाइव ये दिखाऊंगा कि देखो यहाँ भी ये पर्सन है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, लेकिन कितनी गलती ये कर रहा है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ये ना समझें कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हर कोई मिस्टेक करता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिए। हर पर्सन आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपकी फ्लुएंसी देखता है। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं, उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे वो आपने कहीं गलती भी कर दी, आप गलत भी बोल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, अपनी वीकनेस जो होती है, हमारी कमजोरी, उनको आपको छिपाना आना चाहिए। वो किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गई है बात। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोलिए, ओके, गलत बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इंप्रूव करते रहिए आप। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो वहां उस गलती को कैसे आपको छिपाना है, ये मैंने आपको बताया था। तो वहां कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर बस, और बस बोलिए फ्लुएंट, वहां पे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये गाइस 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था, दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रांसलेशन। आपको अपने ट्रांसलेशन पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, यकीन होना बहुत ज़रूरी है आपको। ये तीसरा पॉइंट है। अब वो आप प्रैक्टिस करिए सही तरह से। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से मैं कर दूं। दूसरे को अपने से बेटर बिल्कुल भी मत समझिए, आप भी बेटर हैं, आप भी अच्छा कर सकते हैं, बस ये मानना है आपको। सेकंड थिंग कि आप जज होने वाले हैं, ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बताया था इसको सॉल्व अगर आपको करना है, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है। प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अपने ट्रांसलेशन पे, अपने मीनिंग्स पे आप भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस से बोलिए, चाहे वो कहीं गलत भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस, इफ़ यू विल फॉलो दीज रूल्स, आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ये समझाया है और उन्होंने फॉलो भी किया है उस चीज़ को, और वे फ्लुएंट बोलते हैं इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प इस वीडियो के थ्रू हो सकती है। गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम है इंग्लिश में, आप कमेंट करिएगा और मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, और मैं उस चीज़ पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। गाइस, कीप लर्निंग, थोड़ा सा धैर्य भी रखिए, आप टाइम आपको देना है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।